Hello बच्चों, let us read the question. The question says, standing waves can be produced. नीचे हमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर यह बतलाना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। तो पहला है फर्स्ट ए, ऑन ए स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स। सेकेंड, ऑन ए स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट वन एंड and free at the other. Third, C, when incident wave gets reflected from a wall. And last, when two identical waves with a phase difference of pi are moving in the same direction. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है कि हाउ ए स्टैंडिंग वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं हमें ये देखना है। सो व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल in opposite directions, superimpose to each other, then produce the standing wave. तो स्टैंडिंग वेव के लिए हमें दो वेव चाहिए जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हों। कंडीशन ये है कि दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल करनी चाहिए और दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तब जाकर के वो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो दोनों एंड पर फिक्स है, दोनों एंड पर ये फिक्स है। अब यहाँ पर एक वेव जो है वो प्रोपेगेट किया तो दोनों फिक्स्ड एंड पर तो बनते हैं नोड, ये नोड बनना जरूरी है और दोनों एक दूसरे, तो यहाँ से हमने एक वेव यहाँ से इंसिडेंट किया और इस प्रकार से चलता हुआ वो दूसरे एंड पे आया और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के जो वेव आएगी वो पहले वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होती है और इस तरह से दोनों मिलकर के दोनों के सुपर पोजिशन से एक स्टैंडिंग वेव बनता है। हाँ, कंडीशन ये है कि दोनों फिक्स एंड पर बनेंगे नोड और इसलिए आपका जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है। लेकिन हमारे पास एक स्ट्रिंग ऐसी है जो एक एंड पर फिक्स है और एक एंड पर वो फ्री है। तो फ्री एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है, फिक्स्ड एंड पर हमेशा नोड। तो यहाँ जो स्टैंडिंग वेव बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि फ्री एंड पर तो बन गया एंटी नोड और फिक्स एंड पर बन गया नोड। तो यहाँ पर भी पॉसिबल है एंड देयरफॉर द स्टेटमेंट बी इज आल्सो करेक्ट। अब यदि कोई वेव किसी एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ आ रहा है और सामने कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल जाए तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्टिंग वेव और इंसिडेंट वेव ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाते हैं और हमें एक वेव प्रोड्यूस करके देते हैं विच इज द स्टैंडिंग वेव। तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव ये दोनों जब सुपर इम्पोज होते हैं तो हमें यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव बनता है और वॉल एक रिजिड बाउंड्री है इसलिए वहां पर नोड बनेगा, नोड बनने के साथ में रिफ्लेक्ट होता है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, द ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड सो द ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। सो हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट satisfy the condition, B also satisfy the condition so it is correct and C is satisfy the condition so it is also correct option, correct statement. But in the last option we have given two identical waves. Of course we have the two identical waves with a phase difference of pi also.
but they are moving in the same direction, so they can't produce standing wave because it not satisfy the condition. कंडीशन क्या है कि दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने चाहिए और ये सेम डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे हैं और इसलिए ये स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट ए, द स्टेटमेंट बी एंड द स्टेटमेंट सी. Hope you understood it well. Best of luck.